नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मैंगो क्रीमी आइसक्रीम की रेसिपी। तो चलिए मैं इस आइसक्रीम की रेसिपी को कैसे बनाती हूँ बिना बीटर की हेल्प से। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इस आइसक्रीम को बनाऊंगी, लेकिन खाने में ये इतना ज़्यादा सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी होगा और बहुत ही क्रीमी टाइप का आइसक्रीम होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मैंगो है, ये पका हुआ आम है। ये सबसे पहले मैं इस आम को छील के कट कर लेती हूँ। मैं इस आम को छील कर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। मैंने आम को कट करके रख लिया है। अब मैं इसे एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल दूँगी। ग्राइंडर जार के अंदर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 3 टेबल स्पून जितना शुगर, उसके बाद मैं इसे फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। पीस कर तैयार कर लिया है। इसका फाइन एकदम स्मूथ पेस्ट पाने के लिए मैं इसे इस छन्नी की सहायता से छान कर रेडी कर लेती हूँ मैं, ताकि इसमें किसी तरह का कोई लम्स ना हो, किसी तरह का कोई रेशा ना हो और आइसक्रीम जो बने बहुत ही क्रीमी टाइप का हो। तो इसके लिए मैं इसे छान कर रेडी कर लेती हूँ मैं। इस तरह से मैंने इसे छान कर रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। अब मैं दोबारा से इसी ग्राइंडर जार के अंदर डाल दूँगी इस मैंगो के पल्प को जो मैंने छान के रखा है। और साथ ही मैं डालूँगी ये फ्रेश क्रीम है। ये घर में जो दूध आता है उसकी जो मलाई निकलती है वही मलाई है। ये है 150 ग्राम के आसपास होगा। ये मैं डाल दूँगी मलाई। आप देख सकते हैं इसमें अगर दूध हो तो दूध को आप निकाल के साइड कर दें, केवल मलाई ही डालना है। मलाई डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी मिल्क मेड। मैंने 400 ग्राम मिल्क मेड लिया है, जिसमें से मैं 200 ग्राम डाल इस मैंगो में डाल दूंगी। मैं आधा टिन में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने हाफ डाल दिया है। अब मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करके रेडी करूंगी। अब मैं इसे लगभग 2 से ढाई मिनट तक ब्लेंड करूंगी। इसे लगातार ब्लेंड नहीं करना है, रुक रुक के थोड़ी देर ब्लेंड करना है, फिर से थोड़ा सा स्किप करके फिर से दोबारा ब्लेंड करना है। तो मैं पूरा लेकर के 2 से ढाई मिनट तक इसे ब्लेंड कर लूँगी। मैंने इसे ढाई मिनट तक स्किप कर के पीस के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ये फ्लॉपी पीस कर तैयार हुआ है। आप अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अब एक डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में ही इसे भर के रखें, ताकि जब फ्रीज़र में जाए डब्बा तो उसके ऊपर से
बर्फ़ का क्रिस्टल जो है ना जमे। तो चलिए मैं इसे एक डब्बा के अंदर भर देती हूँ। मैंने इसे डिब्बे के अंदर भर के रख दिया है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी, ढक्कन को लगा दूंगी और इसे फ्रीज के अंदर कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़र में रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस शुरू करूंगी। आइसक्रीम को फ्रीज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बार खोल के देख लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये हाफ जम कर रेडी हो चुका है। ये कितना गाढ़ा हो चुका है मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। अब मैं इसे दोबारा से ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसे एक बार और 2-3 सेकेंड के लिए चला लेती हूँ। मैंने लिया है ग्राइंडर जार, इसके अंदर मैं इस आइसक्रीम को डालकर मैंने 2 जार के अंदर जमाया था आइसक्रीम को, मैं इसे भी डाल देती हूँ। और अब मैं इसे 2-3 सेकेंड के लिए चलाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ। मैंने इस आइसक्रीम को 2-3 सेकेंड के लिए पीस कर रेडी कर लिया है। मैंने अच्छी तरीके से चला लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं दोबारा से इसे उसी कंटेनर के अंदर डाल दूँगी। मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके ढक्कन को बंद कर दूंगी, मैं कवर लगा दूंगी और इसे दोबारा से फ्रीज़र के अंदर 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। मैं बचे हुए आइसक्रीम को भी मैं इस डब्बे के अंदर भर के रख देती हूँ। मैं आइसक्रीम को फ्रीज में रखे हुए 8 घंटा हो चुका है। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जमकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही बढ़िया जमकर तैयार हुआ है ये। तो चलिए मैं इसे अब सर्व कर देती हूँ। इस तरह मैंने इसे सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसके ऊपर थोड़े से टूटी फ्रूटी के साथ सर्व किया है, आप देख सकते हैं। ये मैंगो आइसक्रीम खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी है और बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान और बिल्कुल झटपट तरीके से बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप एक बार मेरी तरीके से बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी कि जब भी आपको आइसक्रीम खाने का मन करेगा आप बाहर से न लाकर घर में ही इसे बनाना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसमें इसे बनाने में किसी तरह का कोई झंझट नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बहुत ही आसान तरीके के
आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। घर के सामानों से ही ये बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप उसकी जगह केवल मिल्क पाउडर के साथ भी इसे, लेकिन दूध का जो फ्रेश क्रीम होता है उसे ज़रूर इंक्लूड करें ताकि ये क्रीमी बनकर तैयार हो। आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।